हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन से अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम पिछले वीडियो में वर्ण परिचय का पार्ट 1 और 2 पढ़ चुके हैं। अब आज हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अगला पार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला हमारा मात्रा किसे कहते हैं। देखिए, मात्रा क्या है। व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्ह का व्यवहार होता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे कि हम कोई व्यंजन वर्ण को ले लेते हैं, जैसे क को ही ले लिए। अब इसमें हम आकार जो डाल दिए तो ये आकार क्या है, हमारा एक मात्रा है और क आकार का हो जाएगा। तो यही जो हम मात्रा का यूज करते हैं व्यंजन वर्ण के उच्चारण में, जिसे हम यूज करते हैं उसे हम मात्रा कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग मात्रा समझ गए होंगे, मात्रा किसे कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे कि अनुस्वार और विसर्ग क्या है। ठीक है, तो आप अनुस्वार और विसर्ग से क्या समझते हैं। तो चलिए देखते हैं अनुस्वार और विसर्ग है क्या। ये दोनों व्यंजन है। क्या है ये दोनों, तो ये दोनों भी व्यंजन ही है। व्यंजन समझते हैं ना, कवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, हाँ, तवर्ग, ये सब जो है व्यंजन है हमारा। उसके बाद में क्योंकि इसके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण मिला रहता है, ठीक है ना, इसके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण जो है मिला रहता है, ये अयोग्य वाह। ये व्यंजन क्यों है, व्यंजन क्यों कहते हैं इसको, अनुस्वार को और विसर्ग को व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में जो है स्वर्ण वर्ण मिला रहता है और इसको हम अयोग्य वाह भी कहते हैं। अयोग्य वाह इसलिए है ये क्योंकि ये स्वर वर्ण के बाद किंतु स्वर वर्ण से अलग लिखा जाता है। देखिए, स्वर वर्ण के बाद कैसे लिखा जाता है, क्योंकि जब आप ओ लिखते हैं, ओ भी लिखते हैं, तो उसके बाद में अंग जो लिखते हैं यानी ऊपर बिंदु देते हैं अ के ऊपर अ, तो यही हुआ आपका विसर्ग और अनुस्वार। ये हो गया अनुस्वार और ये हो गया विसर्ग। तो ये क्या है, स्वर्ण वर्ण के बाद ही ना लिखा जा रहा है इसे, ये स्वर्ण वर्ण ही ना है। आप लोग जब भी पढ़ते हैं तो स्वर्ण वर्ण के बाद ही ना इसको लिखते हैं, तो इसलिए ये अयोग्य वाह है। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि ये स्वर वर्ण के बाद किंतु स्वर्ण वर्ण से अलग लिखा जाता है, इसलिए ये अयोग्य वाह हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे में क्या है, संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर क्या है। क्या बोल रहा है ये, संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर क्या है। संयुक्ताक्षर में दो या दो से अधिक व्यंजन का मेल होता है। ठीक है, संयुक्ताक्षर में क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यंजन का मेल होता है और दोनों के बीच स्वर नहीं रहता है। दोनों के बीच क्या नहीं रहता है, स्वर नहीं रहता है। ठीक है, जैसे हम लोग छ त्र ज्ञ लिखते हैं, तो ये क्या है, ये हमारा संयुक्ताक्षर है, क्योंकि इसको लिखने में हमको व्यंजन वर्ण का सहायता लेना पड़ता है। दो व्यंजन वर्ण को मिला करके छ त्र ज्ञ को लिखा जाता है, दो या दो से अधिक। ठीक है, अब हम लोग जैसे भी देख लेते हैं, इसे लिख रहे, तो इसे लिखने में हमें क्या क्या का जरूरत पड़ेगा, क्या क्या का जरूरत पड़ा, एक तो क का और दूसरा
कौन सा स है ये? मूर्धन्य स है। तो इसका जरूरत पड़ा कि नहीं? इसे पढ़ते क्या है? छ पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसे लिखने के लिए हमें इसका उपयोग करना पड़ रहा है। ठीक उसी तरह त्र को लिखने के लिए त और र की जरूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है? त और र को जोड़ करके त्र बन रहा है यहाँ पर। और फिर अब देखिए ज्ञ को लिखने के लिए ज और ये वाला न होता है, अच्छा जजमे का ये वाला न, इसका जरूरत पड़ रहा है हमें, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा शब्द हो गया? ये हमारा संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन हो गया, ठीक है। तो उम्मीद कर रही हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा आप लोग।